नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम गुरु क्लासेज में। और आज मैं आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, टाइम एंड वर्क। इसका भी मैं बहुत आसान तरीका सिखाऊंगा। बस आप मेरे साथ पेशेंस के साथ बने रहिए और आप देखिए कि मैं चीजों को कैसे कर पा रहा हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि दो व्यक्ति है, ए और बी। ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी किसी काम को 40 दिन में करता है। आप 6-7 में शायद पढ़े होंगे, तो आप क्या करते थे? सबसे पहले तो इसका एक दिन का कार्य क्षमता निकालते थे। तो एक दिन का कार्य क्षमता क्या करते थे? इसका उल्टा करते थे, यानी कितना करते थे? 1/20 करते थे। इसका एक दिन का काम 1/20, अब प्लस इसका एक दिन का काम निकालते थे 1/40 करते थे। इस तरह से आप निकालते थे, दोनों को ऐड करते थे, फिर इसको क्या करते थे? पलट देते थे। उसके बाद आंसर देते थे कि ये दोनों मिलकर के इतना दिन में काम करेगा। तो अब ये सब पुरानी बातों को भूल जाना है और अब नया तरीका सीखना है। वो नया तरीका क्या है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले दोनों को एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं? दोनों को एलसीएम निकालते हैं। तो दोनों को एलसीएम हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 40। ये जो 40 होगा ये टोटल वर्क होगा। क्या होगा? टोटल वर्क, कुल काम। टोटल वर्क दोनों को कितना काम करना है? तो 40 काम करना है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? 40 में 20 से भाग दे रहे हैं, तो 20 दूनी 40। ये जो आया 2, ये क्या आया? ये एक दिन का कार्य क्षमता आया। मतलब ए एक दिन में कितना काम कर सकता है वो आया। या इसको आप बोल सकते हैं ए की इफिशियंसी क्या है? तो ए की इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 2 होगा। माने कार्य क्षमता, इसको क्या बोलेंगे? कार्य क्षमता, या इसको बोल सकते हैं इफिशियंसी। या क्या हो जाएगा? फिर 40 को 40 से भागा देंगे तो बी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आपको बोला क्या है कि दोनों मिलकर के काम कितना दिन में करेगा? तो आप ऐसा सोचिए कि ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, और दोनों को हम मिला देंगे तो एक दिन में दोनों कितना काम करेगा? तो एक दिन में कितना दोनों काम करेगा? 2 और 1 3। दोनों एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। देखिए, अगर आप एलसीएम निकाल लेते हैं तो इसका हमको जरूरत कहीं नहीं पड़ता है। ठीक ना, हमको सिर्फ और सिर्फ टोटल वर्क से और दोनों की कार्य क्षमता से, या कार्य क्षमता से ही मतलब होता है, टोटल वर्क से ही मतलब होता है। ठीक है, तो देखिए अब आपको दोनों की कार्य क्षमता निकल गया 3। अब आपको बदलना है कि दिन में, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो दिन में बदलने के लिए क्या करते हैं? दिन में बदलने के लिए क्या करते हैं? टोटल वर्क को कार्य क्षमता से भाग देते हैं तो दिन में बदल जाता है। क्या करते हैं? कार्य क्षमता से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है? दिन में बदल जाता है। टोटल वर्क को कार्य क्षमता से भाग देते हैं तो दिन में बदल जाता है। तो अब क्या करना है आपको? दोनों मिल करके काम कितना दिन में करेगा? तो दोनों मिल करके पूरा काम करेगा। टोटल वर्क कितना है? 40, और दोनों को इफिशियंसी कितना है? 3। यानी कितना दिन लगेगा? तो 13/1/3 दिन लगेगा। ठीक है, इस तरह से हम चीजों को करते हैं। तो अब हम आपको लेके चलते हैं बुक की तरफ। ठीक ना, बुक में कैसा कैसा क्वेश्चन दिया है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ए एक काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो एक साथ मिलकर दोनों काम को कितना दिन में कर सकते हैं? ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर के काम कितना दिन में करेंगे? अभी जस्ट बताएं, क्या बताएं कि दोनों का एलसीएम निकालेंगे। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा। दोनों का एलसीएम कितना होगा? तो 60 होगा। एक क्या हो जाएगा? आपका टोटल वर्क होगा। हमको क्या करना है? दोनों का भाग देना है। तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 15 चौका 60। ये जो होगा ए का एक दिन का काम होगा, और 20×60 ये जो होगा वो बी का एक दिन का काम होगा। हमको काम कराना है दोनों से। तो अब बताइए कि दोनों को हम जोड़ेंगे तो दोनों का एक दिन का काम निकलेगा। तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 7 काम होगा। अब क्या करना है? अभी जस्ट सिखाएं कि दिन में बदलने के लिए क्या करते हैं? टोटल वर्क को कार्य क्षमता से भाग देते हैं, तब क्या हो जाता है? दिन में बदल जाता है। तो ए जोड़ बी मिलकर के काम कितना दिन में करेगा? तो कितना दिन में काम करेगा? टोटल वर्क कितना है? 60, और दोनों की इफिशियंसी कितना है? 7। यानी कितना हो जाएगा? 7×8 = 56 और 4/7। 8 से 56 4 60/7, यानी इतना दिन हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के पास चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है,
ए एक काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में तथा सी 15 दिन में कर सकता है, तीनों मिलकर के काम कितना दिन में करेगा? ए 10 दिन में, बी 12 दिन में कर सकता है तथा सी 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर के काम कितना दिन में करेगा? तो देखिए तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 चौका 60, 60 होगा एलसीएम। इसका ए की इफिशियंसी कितना होगा? 10 छक्का 60। बी की इफिशियंसी कितना होगा? 12 पचे 60। और सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 15 चौका 60। अब देखिए क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 15, यानी तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 15 काम होगा। तो तीनों मिलकर के पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर क्या हो जाएगा? 60 बटा 15, यानी 15 चौका 60, यानी कितना दिन लगेगा? 4 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, ए तथा बी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेला 30 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में पूरे करेगा? देखिए ए जोड़ बी 10 दिन में कर सकता है तथा ए अकेला 30 दिन में कर सकता है, ए उसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 30 का। इस तरह क्वेश्चन में करना है आपको क्या, बस तरीका वही, पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, उसके बाद इफिशियंसी निकालेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम करेंगे। ठीक है, क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका? तो टोटल वर्क जो होगा कितना हो जाएगा? 30, 10 दिया 30, दोनों एक दिन में कितना काम करेगा? दोनों। अब देखिए यहां पे ए जोड़ बी टोटल वर्क 10 दिन में करता है, तो हम टोटल भाग दिए तो दोनों की कार्य क्षमता निकला। ठीक है, ए अकेला एक दिन में कितना काम करेगा? तो 30 से कम 30, क्या हो जाएगा? ए एक दिन में एक काम करेगा। तो आप इस तरह सोचिए कि दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करता है, जिसमें ए एक दिन में एक काम कर सकता है, तो बी कितना काम करेगा? तो क्या करेंगे, ए जोड़ बी में से हम ए घटाएंगे तो बी की इफिशियंसी निकल जाएगा, तो घटा देंगे। ए जोड़ बी में से हम ए घटाएंगे तो बी की कार्य क्षमता कितना आ जाएगा? तो 3 में से गया कितना हो जाएगा? 2, यानी बी एक दिन में 2 काम करेगा, इसलिए पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो क्या हो जाएगा? 30 बट्टा 2, यानी कितना टाइम लगेगा? 15 दिन में बी खत्म कर देगा। ठीक है, चलिए हम आपको टाइप वाइज का कराएंगे, धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। देखिए बोला है क्या, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला क्या है कि ए एक काम को 18 दिन में तथा बी 36 दिन में पूरा कर सकता है, तो 2/3 काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखिए ए एक काम को 18 दिन में और बी उसी काम को 36 दिन में करता है, तो काम का 2/3 भाग दोनों मिलकर के कितना दिन में करेगा? ये क्वेश्चन है आपका। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 36 होगा। इसका इफिशियंसी कितना होगा? तो 18 दूनी 36, 2, इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 1 होगा। दोनों मिलेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 2 1 3 काम, दोनों मिलेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। आपको करना है कितना? तो टोटल वर्क का 2/3 भाग काम करना है। तो टोटल वर्क है कितना? 36, और 36 का 2/3 काम करना है, यानी कितना काम करना है? 12 दूनी 24 काम करना है। आपको कितना काम करना है? 24 काम करना है। इसलिए 24 काम करेगा दोनों कितना दिन में? 24 बट्टा दोनों की एफिशिएंसी है कितना? 3, यानी कितना दिन में करेगा? 8 दिन में करेगा। हो गया आंसर। देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि ए बी सी एक काम को 12, 15 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, इस कार्य को तीनों मिलकर के काम कितना दिन में पूरा करेंगे? ए बी सी काम करता है 12, 15 तथा 20 दिन में, 20 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर के काम कितना दिन में करेंगे? क्या बताएं? तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा। क्या निकलेगा? टोटल वर्क। एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा? 20 60 हो जाएगा। इसका कार्य क्षमता कितना होगा? 12 पचे 60। इसका कार्य क्षमता कितना होगा? 15 चौका 60। इसका कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 20 तिहाई 60। तीनों मिलकर के काम करेगा कितना दिन में? यही क्वेश्चन है। क्या करेंगे? तीनों को जोड़ेंगे, 5 और 9 3 12। एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 4 काम, सी एक दिन में कितना काम? 3 काम। तो तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेगा? तो जोड़ देंगे तो तीनों की एक दिन का कार्य क्षमता निकलेगा।
अब हमको दिन में बदलना है कि पूरा काम ए जोड़ बी जोड़ सी कितना दिन में काम करेगा। तो क्या कितना काम है, टोटल काम 60 है और तीनों मिलकर के दिन में काम कितना करता है, 12 काम करता है। तो कितना हो जाएगा, 5 दिन हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे हम चीजों को करते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ए एक काम को 24 दिन में जबकि बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से पूरे काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, जबकि सी की सहायता से, मतलब यहां पे तीनों काम कर रहा है, ए जोड़ बी जोड़ सी, तीनों की सी की सहायता से कितना दिन में काम करता है, 12 दिन में। या बोलता है कि तीनों मिलकर के काम 12 दिन में करता है। हमको क्या करना है, हमको एलसीएम ही निकालना है। एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा। टोटल वर्क होगा कितना, 24, 120 हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा, 24 25 120 हो जाएगा आपका। इसका एफिशिएंसी कितना होगा, तो 24 25 20 से। इसका एफिशिएंसी कितना होगा, 30 चौका 20 से। ये तीनों का एफिशिएंसी कितना होगा, 12 दांत 20 से। अब कैसे करना है, तो देखिए अब क्या करना है आपको, ऐसे सोचिए कि ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 5 4 9 10 में से 9 जाएगा। सी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। या ऐसे कीजिए कि आपको ए जोड़ बी जोड़ सी आपको दिया है कितना, 10, जिसमें ए का मान आपका दिया है 5, बी का मान दिया है 4, प्लस सी जेव का त्यों छोड़िए, कितना बराबर कितना, 10। इसलिए सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 10 में से 9 जाएगा, यानी कितना, 1 काम करेगा सी एक दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो सी पूरा काम करेगा, सी पूरा काम करेगा कितना दिन में, तो 120 बटा सी एक दिन में करता कितना काम है, 1, यानी कितना दिन, 120 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, बोल रहा है क्या, ए और बी एक काम को 8 दिन में, बी और सी एक काम को 12 दिन में, तथा ए और सी 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर के काम कितना दिन में करेंगे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कैसे बोला क्या कि ए जोड़ बी 8 दिन में, फिर आया बी जोड़ सी कितना दिन में, 12 दिन में, फिर ए जोड़ सी काम कर सकता है उसी काम को कितना दिन में, 8 दिन में। तो तीनों मिल करके काम कितना दिन में करेगा, तो क्या करेंगे, तीनों का हम एलसीएम ही निकालेंगे। तो हमको क्या निकलेगा, टोटल वर्क, एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये दोनों का एफिशिएंसी कितना होगा, 3 होगा। इसका एफिशिएंसी कितना होगा, 12 दूनी 24, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3। हम कार्य क्षमता निकाल लिए, हमको सिर्फ और सिर्फ कार्य क्षमता पे ही चलना है। अब हमको ये सबसे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ टोटल वर्क और कार्य क्षमता से मतलब होता है। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो देखिए आप जोड़िएगा तो देखिए ए 2a, बी 2b, सी 2c। तो सब में 2 है तो 2 हम कॉमन लेंगे, तो 2 इंटू ए जोड़ बी जोड़ सी होगा। अब देखिए 3 2 5 और 3 8 भी होगा। तो अब तीनों की कार्य क्षमता एक दिन में कितना हो जाएगा, तो ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर कितना हो जाएगा, 8 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, एक दिन में तीनों 4 काम करता है, एक दिन में तीनों मिलकर के 4 काम करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो ए जोड़ बी जोड़ सी को पूरा काम करने में लगा समय, पूरा काम करने में लगा समय। क्या करना है, भाग दे दीजिए, 24 बटा 4 यानी कितना, 6 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है क्या, बोल रहा है क्या, ए तथा बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, सी और ए दोनों मिलकर के बी सी में पूरा कर सकते, सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए इसी पे हम सारा आपका टाइप करा देते हैं। क्या है, ए जोड़ बी दिया है, बी जोड़ सी काम कर रहा है, सी जोड़ ए काम कर रहा है, कितना दिन में काम कर रहा है, तो ए जोड़ बी 12 दिन में, बी जोड़ सी 15 दिन में, और सी जोड़ ए आपका कर रहा है 20 दिन में। आपसे पूछा है कि सी अकेला कितना दिन में काम करेगा। बस तरीका वही, टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा, 60 टोटल वर्क आपका हो जाएगा। ए जोड़ बी की कार्य क्षमता कितना होगा, 12 25 60, और बी जोड़ सी के काम कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, और 20 60, इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
हम क्या बताएं, तीनों को हम ऐड करेंगे तो तीनों की इफिशियंसी कितना हो जाएगा। देखिए ए 2a, बी 2b, सी 2c, 2 कॉमन है, 2 कॉमन लीजिए, a जोड़ b जोड़ c, 5 4 9 3 12। ठीक है, तो a जोड़ b जोड़ c बराबर कितना हो जाएगा, कार्य क्षमता तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 काम हो जाएगा। a जोड़ b जोड़ c का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है क्या कि c एक दिन में कितना काम करेगा। तो देखिएगा कि अगर हमको c निकालना है तो c निकालने के लिए अगर हम a जोड़ b को घटा दे, c निकालने के लिए a जोड़ b का मान हम घटा दे तो c का मान निकल जाएगा। तो a जोड़ b का मान दिया कितना है, 5 दिया है, तो 5 प्लस c बराबर कितना, 6। तो c का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 यानी कितना काम, 1 काम होगा। इसलिए c पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो दिन में बदलने के लिए क्या बताएं, टोटल वर्क को इफिशियंसी से भाग दीजिए। जिसका एक काम पूछ रहा है, जिसका दिन पूछ रहा है, तो c का पूछ रहा था, c के भाग दे दिए यानी कितना, 60 दिन में लेगा। क्लियर है। अब देखिए अगर आपसे पूछता है, इसी में हम आपको बता देते हैं, अगर आपसे पूछता है कि b कितना दिन में काम करेगा तो पूरा मुझवानी देखिए कैसे करते हैं। b कितना दिन में करेगा तो देख करके आप कर सकते थे कि हमको b निकालना है, क्या निकालना है, b निकालना है। तो b निकालना रहे तो a जोड़ c को घटाना होगा। तो a जोड़ c का मान दिया है कितना, 3, तो 6 में से 3 जाएगा कितना, 3, यानी b की इफिशियंसी 3। तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, 60/3 यानी कितना दिन, 20 दिन। आपसे पूछता कि a कितना दिन में काम करेगा तो a की कार्य क्षमता निकालते। अब देखिए यहीं पे एक निकालने के लिए क्या करना होगा, b जोड़ c घटाना होगा, और b जोड़ c का मान दिया है कितना, 4, और 6 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, 2, यानी a एक दिन में 2 काम करता है। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क कितना है, 60, और 60/2 से भागा देंगे तो दिन में बदल जाएगा यानी कितना दिन, 30 दिन। अगर आपसे पूछता कि तीनों मिलकर के काम कितना दिन में करेगा तो तीनों की कार्य क्षमता कितना है, 6, a जोड़ b जोड़ c की कार्य क्षमता कितना है, 6, तो तीनों मिलकर के काम कितना दिन में करेगा तो कितना हो जाएगा, 60/6 यानी कितना दिन, 10 दिन। आया समझ में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, बोल रहा है कि ए तथा बी एक काम को 8 दिन में तथा बी तथा सी उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी मिलकर एक साथ को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो ए और सी मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए वही है, ए जोड़ बी 8 दिन में, बी जोड़ सी 12 दिन में, और तीनों मिल करके यानी ए जोड़ बी जोड़ सी कितना दिन में, 6 दिन में। तो बोल रहा है कि ए जोड़ सी मिलकर के कितना दिन में करेंगे, ए जोड़ सी मिलकर के कितना दिन में काम करेंगे। तरीका वही, क्या करेंगे, टोटल वर्क पहले निकालेंगे, और टोटल वर्क होगा कितना, तो एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 24 होगा। अब क्या करेंगे, दोनों को कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24, ये दोनों कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, ये तीनों की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 होगा। अब आप देखिए यहां से आप डायरेक्ट आंसर के पास जा सकते हैं। आप ऐसे सोचिए कि हमको निकालना है ए, तो ए निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, एक मिनट थोड़ा सा ऐसे पहले कर लीजिए। आपकी कार्य क्षमता कितना है, ए बी सी का क्षमता कितना निकाले आप, 4 निकाले। अब यहां से आपको क्या निकालना है, ए की कार्य क्षमता निकालना है। ए की कार्य क्षमता निकालने के लिए, ए की कार्य क्षमता निकालने के लिए बी जोड़ सी घटाना होगा, और बी जोड़ सी की कार्य क्षमता दिया है कितना, 2, यहां पे 2 रखेंगे तो 4 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा यानी क्या हो जाएगा, इफिशिएंसी ए का 2 होगा। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है सी, क्या निकालना है आपका, सी निकालना है। तो सी निकालने के लिए हमको ए जोड़ बी घटाना होगा, और ए जोड़ बी की कार्य क्षमता कितना है, 3, तो सी की इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो 4 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 1 होगा। अब आप सोचिए कि अगर हमको बी निकालना रहे तो क्या करेंगे, बी की कार्य क्षमता क्या करेंगे, बी की कार्य क्षमता भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, बी निकालना होगा तो ए जोड़ सी घटाना होगा, और ए जोड़ सी का क्षमता कितना है, 2 × 1 = 3, तो आपका 2 × 1 = 3 हो जाएगा, तो 4 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। बी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा था क्या, ए जोड़ सी कितना दिन में काम करेगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे ए जोड़ सी बराबर टोटल वर्क कितना दिया है, 24 बट्टा ए और सी की कार्य क्षमता कितना, ए और सी की कार्य क्षमता कितना, 2 × 1 = 3, 3 से भागा देंगे यानी कितना, 8 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि ए कितना दिन में काम करेगा, तो ए निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क कितना है 24, और कार्य क्षमता आप एक दिन में कितना लाए, ए का 2, यानी कितना हो जाएगा आपका 12 दिन में। अगर आपसे पूछता कि बी अकेला कितना दिन में काम करेगा, तो देखिए डायरेक्ट एकदम टोटल वर्क कितना है
24 और बी क्या क्षमता है कितना 1, यानी टोटल वर्क कितना दिन लेगा बी, तो 24 दिन में हो जाता है आंसर। अगर आपसे पूछता कि सी अकेला कितना दिन में काम करता, तो सी क्या करते, सी एक दिन में एक काम करता है, तो 24 काम कितना दिन में करेगा, 24 दिन में, यानी कितना 24/1, यानी कितना दिन में, 24 दिन में। मतलब इस विधि से किसी का भी पूछे, इस विधि से किसी का भी पूछे, हम डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे सोच करके मार सकते थे आंसर। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि बनता है कि नहीं बनता है, और थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी जल्दी सोचने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है क्या कि ए तथा बी एक काम को 72 दिन में पूरा करता है, बी और सी 120 में पूरा करता है, तथा ए तथा सी 90 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेला कितना दिन में करेगा। देखिए, ए जोड़ बी 72 दिन में, बी जोड़ सी करता है आपका 120 दिन में, और सी जोड़ ए करता है 90 दिन में। तो बोला है कि ए अकेला कितना दिन में करेगा, ए अकेला कितना दिन में करेगा। हम यहां से कुछ भी निकाल सकते हैं। कैसे, हम ए कितना दिन में करेगा आपसे पूछ देगा, बी कितना दिन में करेगा आपसे पूछ देगा, सी कितना दिन में करेगा, या आपसे पूछ देगा ए जोड़ बी जोड़ सी कितना दिन में करेगा। तो अभी जस्ट बताएं कि ये तरीका ऐसा है कि हम यहां से कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक बट्टा वाला तरीका से आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तीनों का एलसीएम कितना होगा, 12 दूनी 24, 12 3 36, हाँ कितना हो जाएगा 360। एक क्या हो जाएगा आपका टोटल वर्क। करना क्या है, भाग देना है, तो कितना हो जाएगा 72 25, हाँ 72 25 360। इसका कार्य क्षमता कितना होगा, 12 तिया 36, और इसका कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 9 चौका 36। हमको क्या करना है, तीनों की कार्य क्षमता कितना होगा, तो यहां पे देखिए ए 2a b 2b c 2c, यानी क्या हो जाएगा 2 कॉमन होगा, तो a जोड़ b जोड़ c बराबर कितना होगा 5 3 8 और 4 12। इसलिए a जोड़ b जोड़ c बराबर 2 6 12, यानी तीनों की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए हम कैसे चीजों को करते हैं, आपको निकालना है क्या a, आपको निकालना है क्या a, तो a निकालने के लिए हमको b जोड़ c घटाना होगा, तो a की इफिशियंसी निकल जाएगा। तो b जोड़ c का मान दिया है यहाँ पे कितना 3 दिया है, तो 6 में से 3 घटाएंगे, 6 में से 3 जाएगा, यानी a एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम करेगा। अगर आपको निकालना रहता b निकालना रहे तो क्या करेंगे, b निकालने के लिए हमको a जोड़ c घटाना होगा। क्या करें, b निकालने के लिए हमको a जोड़ c को घटाना होगा। तो a जोड़ c की कार्य क्षमता दिया है कितना, a जोड़ c की कार्य क्षमता दिया है कितना 4, तो 6 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका एफिशिएंसी b का 2। अब देखिए आपको निकालना रहता c, तो c कैसे निकलता, तो c निकालने के लिए हमको a जोड़ b घटाना होगा, और a जोड़ b की कार्य क्षमता दिया है कितना 5, यानी 6 में से 5 जाएगा, कितना एफिशिएंसी हो जाएगा c का 1। अब देखिए डायरेक्ट कैसे आएगा, आपसे पूछता है कि a कितना दिन में काम करेगा, तो a डायरेक्ट निकाल दीजिए। टोटल वर्क कितना है 360, और 360 a की कार्य क्षमता है कितना 3 से भागा दीजिए, दिन में बदल जाएगा, यानी कितना दिन 120 दिन। अगर आपसे पूछता है कि b टोटल वर्क कितना दिन में करता, तो b टोटल वर्क है कितना 360 बट्टा b एक दिन में करता कितना काम है 2 काम, यानी कितना हो जाएगा b 180 दिन। अगर आपसे पूछता है कि c कितना दिन में काम करता, तो c एक दिन में एक काम करता है, तो 360 काम कितना दिन में 360 दिन में, यानी कितना हो जाता 360 बटा 1, यानी कितना दिन 360 दिन। एक क्वेश्चन और, अगर आपसे पूछता है कि a जोड़ b जोड़ c तीनों कितना दिन में काम करता, तो 360 टोटल वर्क है कितना 360 बट्टा तीनों मिलकर के दिन में कितना काम करता है 6 काम, 6 से भागा दे देते, यानी कितना दिन 6 6 36, 60 दिन में आपका a जोड़ b जोड़ c मिलकर के काम कर देता 60 दिन में। ये आपका आंसर हो जाता। चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप घर पे प्रयास कीजिए, बताइए बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। और इसका हम अगला टाइप नेक्स्ट दिन लेकर के आएंगे, और उसमें क्या बताएंगे हम आपको कि एक दिन पहले छोड़ देता है, 5 दिन बाद छोड़ देता है सी, ऐसे ऐसे इस जो क्वेश्चन आता है वो हम करेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।